सोमवार के व्रत को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव अपनी भक्तों की मुराद जल्दी पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार के व्रत करते हैं तो आपको सोमवार व्रत कथा पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं सोमवार व्रत कथा। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा क्यों न उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुण्य
आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सोमवार की दूसरी कथा। एक बार श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगर में आए। वहां के राजा ने एक शिव जी का मंदिर बनवाया था। शंकर जी पार्वती जी के साथ वहीं ठहर गए। एक दिन पार्वती जी शिवजी से बोली, नाथ आइए आज चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ उसी समय पुजारी पूजा करने को आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी। पुजारी जी ने बिना सोचे समझे कहा कि भगवान भोलेनाथ ही जीतेंगे, किंतु अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ दिन बाद देवलोक की अप्सराएं पूजन के लिए आई और पुजारी जी को देखकर उनके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी आपका कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने पुजारी को 16 सोमवार व्रत की विधि बताते हुए कहा कि सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठना, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना। इसके उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा बनाकर उसके 3 भाग कर लेना। फिर भगवान शिव की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाकर गुड़, नैवेद्य, फूल, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, जनेऊ का जोड़ा लेकर विधि विधान प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करना। पूजा के बाद गेहूं के आटे से बनाए गए चूरमे के 3 भाग में से 1 भाग भगवान शिव को अर्पित करना और 1 आप ग्रहण करना। बाकी भाग को भगवान का प्रसाद मानकर सभी में बांट देना। इस विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दे, फिर सर्वकुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिवजी आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गईं। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शिव पार्वती जी पुनः आए। पुजारी जी को कुशल देखकर पार्वती जी ने उनके रोग मुक्त होने का कारण पूछा। पुजारी जी के कथन अनुसार पार्वती जी ने व्रत किया, फलस्वरूप कार्तिकेय जी पार्वती माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी माता पार्वती से पूछा कि क्या कारण है जिससे मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती जी ने वही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया, फलस्वरूप उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा और बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। वह विदेश गया, वहां राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा था। राजा का प्रण था कि हथिनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर को देखने की इच्छा से एक और जा बैठा। हथिनी ने माला इसी ब्राह्मण कुमार को पहना दी। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा कि आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़ हथिनी ने आपको चुना। ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत सह विधि बताया।
राजकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी, किस पुण्य से आपको मेरी प्राप्ति हुई? राजकन्या ने सब विधि 16 सोमवार का व्रत बताया। पुत्र राज्य की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय दूसरे राज्य के राजा के दूतों ने आकर उसे अपनी राजकुमारी के लिए चुना। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के दिवंगत होने पर ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन अपनी पत्नी को पूजा सामग्री शिवालय में ले जाने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसते हुए नगर में एक बुढ़िया के पास आई। उसका हाल देखकर बुढ़िया ने उसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसे फटकार कर भगा दिया। वहां से तेली के यहाँ पहुंची तो सब बर्तन चटक गए। तेली ने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुंची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाल उसे मंदिर के गोसाई के पास लेकर गए। उसे देखकर गोसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला विपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु पर इसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाए। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई? पुजारी की बात सुनकर रानी ने सारी घटना बता दी। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूरा किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिवजी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था। शिव जी की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ, कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलाचार हुआ। तत्पश्चात शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत कर वह रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है। बहुत समय पहले हिमालय की तराई में बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति रहता था, पंडित हरिदास और उनकी पत्नी गौरी। दोनों ही अत्यंत धार्मिक और शिवभक्त थे। हर सोमवार वे व्रत रखते, मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाते और ओम नमः शिवाय का जाप करते। किंतु उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी, संतान का अभाव। विवाह को 10 वर्ष बीत चुके थे, परंतु उनकी गोद सूनी थी। गांव के लोग ताने देते, रिश्तेदार व्यंग्य करते, परंतु गौरी का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। वह कहती, मेरे भोलेनाथ दयालु हैं, वे अवश्य मेरी झोली भरेंगे। हर सोमवार वह निर्जल व्रत रखती, सायंकाल दीपक जलाकर शिवजी की कथा सुनती और प्रार्थना करती, हे महादेव, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें, मुझे मातृत्व का सुख दें। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत बंजर हो गए, अन्न समाप्त हो गया। हरिदास के पास पूजा पाठ से जो थोड़ा बहुत मिलता था वह भी बंद हो गया। घर में खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। फिर भी सोमवार आया। गौरी ने व्रत रखने का निश्चय किया। हरिदास ने कहा, देवी, जब घर में भोजन नहीं है तब व्रत कैसे रखोगी? गौरी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब जीवन में दुख है
तब ही तो शिवजी की शरण में जाना चाहिए। वह उस दिन भी मंदिर गई। उसने शिवलिंग पर केवल जल चढ़ाया, क्योंकि दूध खरीदने के लिए धन नहीं था। आंखों में आंसू लिए उसने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैं आपको भोग नहीं चढ़ा सकी, पर मेरा हृदय आपके चरणों में है। उसकी भक्ति देखकर स्वयं कैलाशपति का हृदय पिघल गया। रात को गौरी को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। उनके मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और जटाओं से बहती गंगा का दिव्य दृश्य देखकर गौरी अभिभूत हो गई। शिवजी बोले, पुत्री, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आने वाले सोमवार को तुम व्रत पूर्ण श्रद्धा से करना। तुम्हारी गोद शीघ्र ही भरेगी। गौरी की आंख खुली तो उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने यह बात हरिदास को बताई। दोनों ने और भी अधिक श्रद्धा से व्रत करना प्रारंभ किया। कुछ ही महीनों में गौरी गर्भवती हुई। गांव में यह समाचार फैल गया। जिन्होंने ताने दिए थे वे अब चकित थे। समय आने पर गौरी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर में खुशियों की बाढ़ आ गई। उन्होंने उसका नाम शिवांश रखा। शिवांश बड़ा होने लगा। वह अत्यंत बुद्धिमान और विनम्र था। हर सोमवार माता पिता के साथ मंदिर जाता। परंतु भाग्य की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। अनेक लोग बीमार पड़ गए। दुर्भाग्य से शिवांश भी बीमार हो गया। वैद्य आए, औषधि दी, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। गौरी का हृदय रो उठा। वह शिवलिंग के सामने बैठकर रोते रोते बोली, हे नीलकंठ, आपने मेरी गोद भरी है, अब इसे सूना मत करना। यदि कोई भूल हुई हो तो मुझे दंड दें, मेरे पुत्र को नहीं। उस दिन सोमवार था। गौरी ने अन्न जल त्याग कर पूरी रात महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर जप रुकने न दिया। आधी रात को मंदिर में एक तेज प्रकाश फैला। गौरी ने देखा स्वयं भगवान शिव उसके सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। तुम्हारा पुत्र स्वस्थ होगा। इतना कहकर वे अंतर्धान हो गए। अगले ही दिन शिवांश की तबीयत सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। गांव के लोग यह चमत्कार देखकर हैरान थे। सभी ने सोमवार व्रत का महत्व समझा और शिव भक्ति में लीन हो गए। समय के साथ हरिदास का परिवार समृद्ध हो गया। शिवांश बड़ा होकर विद्वान बना। उसने गांव में एक बड़ा शिव मंदिर बनवाया, जहां हर सोमवार कथा और भंडारा होता। गरीबों को अन्न और वस्त्र दान दिए जाते। गौरी हमेशा कहती, यह सब मेरे भोलेनाथ की कृपा है। व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि विश्वास और समर्पण का नाम है। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ जाते। प्राचीन समय में चंद्रपुर नामक राज्य था। वहां के राजा धर्मशील और प्रजावत्सल थे, परंतु उनकी एक ही पुत्री थी, राजकुमारी चंद्रलेखा। वह अत्यंत सुंदर, विनम्र और शिवभक्त थी। बचपन से ही उसकी आस्था भगवान शिव में थी। हर सोमवार वह उपवास रखती, शिव मंदिर में जाकर बेलपत्र और पुष्प अर्पित करती और ओम नमः शिवाय का जाप करती। जब वह विवाह योग्य हुई, तब राजा को उसके लिए योग्य वर की चिंता होने लगी। कई राज्यों से प्रस्ताव आए, परंतु किसी न किसी कारण से बात नहीं बन पाई। धीरे धीरे राजा और रानी चिंतित रहने लगे। दरबारियों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। राजकुमारी ने अपने माता पिता को चिंतित देखकर कहा, पिताश्री, चिंता मत कीजिए। मेरे भोलेनाथ जो करेंगे वही मेरे लिए उत्तम होगा। एक दिन महल में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी आया। उसने राजकुमारी की कुंडली देखकर कहा, राजकुमारी का विवाह तो होगा,
परंतु उनके पति का जीवन संकट में रहेगा। विवाह के कुछ ही समय बाद वे मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। यह सुनकर राजा रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। महल में शोक छा गया, परंतु चंद्रलेखा के चेहरे पर विचलन का नाम नहीं था। उसने मन ही मन शिवजी से प्रार्थना की, हे महादेव, यदि मेरे भाग्य में परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए। उस दिन भी सोमवार था। राजकुमारी ने निर्जल व्रत रखा और पूरी रात शिवलिंग के सामने दीप जलाकर बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर विश्वास अडिग था। कुछ समय बाद उसका विवाह पड़ोसी राज्य के राजकुमार सोमेश से हुआ। वह भी धर्मात्मा और साहसी था। विवाह के बाद दोनों अत्यंत सुखी थे, लेकिन ज्योतिषी की बात सच होती दिखी। विवाह के कुछ महीनों बाद राजकुमार शिकार पर गए और घोड़े से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। वैद्य हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए। पूरे महल में रोने की आवाजें गूंजने लगीं। राजकुमारी चंद्रलेखा ने अपने पति को अचेत अवस्था में देखा तो उसका हृदय फट पड़ा। उसने दृढ़ निश्चय किया, मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं सोमवार का कठोर व्रत करूंगी और शिवजी को प्रसन्न करूंगी। अगले सोमवार से उसने अन्नजल त्याग दिया। वह दिन रात शिव मंदिर में बैठी रहती, शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाती, बेलपत्र अर्पित करती और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करती। ओम त्र्यंबकम यजामहे। उसका शरीर कमजोर होने लगा, पर मन अटल रहा। उसने कहा, हे नीलकंठ, आपने समुद्र का विष पिया था, क्या आप मेरे जीवन का यह दुख नहीं हर सकते? महल के लोग उसे समझाते, राजकुमारी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पर वह मुस्कुराकर कहती, जब तक मेरे स्वामी स्वस्थ नहीं होंगे मैं विश्राम नहीं करूंगी। तीसरे सोमवार की रात अद्भुत घटना घटी। मंदिर में दिव्य प्रकाश फैला, डमरू की ध्वनि गूंज उठी। सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और त्रिशूल हाथ में लिए वे करुणा से भरे दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा, पुत्री चंद्रलेखा, तुम्हारी भक्ति, तप और सच्चे प्रेम ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारे पति का जीवन सुरक्षित रहेगा, तुम्हारा सौभाग्य अटल रहेगा। यह कहकर वे अंतर्धान हो गए। उसी क्षण महल में संदेश आया, राजकुमार की सांसें सामान्य हो रही हैं। कुछ ही दिनों में राजकुमार पूर्णतः स्वस्थ हो गए। पूरा राज्य आनंद से भर गया। राजा रानी ने शिव मंदिर में विशाल पूजा और भंडारे का आयोजन कराया। राजकुमारी ने कहा, यह सब मेरे भोलेनाथ की कृपा है। सोमवार का व्रत केवल नियम नहीं, बल्कि विश्वास और प्रेम की साधना है। उस दिन से पूरे राज्य में सोमवार व्रत का महत्व फैल गया। हर स्त्री पुरुष श्रद्धा से यह व्रत करने लगा। सच्ची श्रद्धा से असंभव भी संभव हो जाता है। संकट की घड़ी में धैर्य और विश्वास सबसे बड़ा सहारा है। भगवान शिव दयालु हैं, वे अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। हे भोलेनाथ, जैसे आपने चंद्रलेखा की लाज रखी, वैसे ही अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो श्रद्धा और नियम पूर्वक सोमवार व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आती है।